अपने सामने देख रहे हो, धीरे धीरे ना दुनिया बहुत तेज गति से बदल गई पिछले 8-10 सालों में, और आज में लाइफ में बहुत बदलाव है। जैसे सबसे बड़ा बदलाव जो तुम फील करते होगे वो सोशल मीडिया तक हर इंसान की पहुंच है। आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तब भी चैनल्स थे, यूट्यूब था, कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो हर घर तक नहीं थी। अब सोशल मीडिया जहाँ एक तरफ जागरूकता फैला रहा है, वहीं सोशल मीडिया बेटा लाइफ को स्पॉइल भी कर रहा है। बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी सोशल मीडिया खा जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा। कल ही का एक एग्जाम्पल देती हूँ, कल ही की एक घटना बताती हूँ। एक लड़की ने क्या किया, उसने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ज़रिए किसी लड़के से उसकी बातचीत हुई। वो लड़की सिर्फ 17 साल की, अभी 12वीं के पेपर दिए हैं, उसकी बातचीत हुई और वो उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं। वो उस लड़के से मिलने के लिए बिना पेरेंट्स को बताए, बिना किसी को बताए, किसी को नहीं पता, और उससे मिलने के लिए चल पड़ी। वो उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, सिर्फ 17 साल की लड़की। तुम खुद सोच के देखो, इसको अपनी बहन से लेके या अपने घर पे किसी से लेके, वो ठीक था या गलत था? वो लड़की कल अगर गायब हो जाती, आज उसकी कहीं रिपोर्ट आती कि कोई लड़की, कोई अनजान लड़की विद फोटो छप जाता किसी अखबार में कि किसी नहर में उसकी लाश पाई गई। जो ये बच्चे बिना सोचे समझे ऐसे स्टेप ले लेते हैं, ये सोशल मीडिया का बेटा नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पर। जब तक आप इतने मैच्योर ना हो ना कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत, तब तक इस सोशल मीडिया को एक भूत की तरह देखना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैंने एक लड़की से लिया, अब एक लड़के का एग्जाम्पल भी देती हूँ। मेरी सिस्टर दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। कल शाम को हम बात कर रहे थे, तब की घटनाएं हैं ये। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके स्कूल के बाहर जैसे दोपहर के बाद ना पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, कुछ इस तरह का केस हो गया। तो मेरी सिस्टर जो हैं वो टीजीटी इंग्लिश हैं, उनको हेड बनाया हुआ है कि कोई लड़कियों का स्कूल है वो। सुबह उसमें लड़कियां पढ़ती हैं, शाम को दिल्ली में ना शिफ्ट के स्कूल चलते हैं बेटा, तो क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ, तो सुबह की शिफ्ट लड़कियों की होती है, शाम की लड़कों की, सेम स्कूल में। तो वहाँ जाके देखा तो कुछ पुलिस वाले, एक लड़की, उसकी माँ और 2 लड़के पकड़ रखे थे उन पुलिस वाले। छोटी छोटी उम्र के लड़के थे, वो होंगे 18-19 साल के। तो वहाँ पूरा झमेला कर रखा था। जाके पता किया कि क्या हुआ, तो बताया उस लड़की का कहना था कि लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। वो लड़की सुबह के 10 बजे के आसपास, उनका ब्रेक होता है स्कूल का, वो स्कूल के बाहर क्या करने गई, ये उस लड़की के पास जवाब नहीं था। अच्छा, हमारे देश में पुलिस भी थोड़ा सा लड़कियों की बात ज़्यादा सुनती है, तो पुलिस वाले उन लड़कों को ना पकड़ के उनकी पिटाई कर रहे थे, और जैसे था ना कि बाप को बुलाइए, वो जैसे इस तरह से बातचीत। तो वो लड़की उसी स्कूल में थी जिसे मेरी सिस्टर, मतलब उसी की स्टूडेंट थी उनके स्कूल की। तो उसकी माताजी जो है वो चिल्ला रही हैं तेज से उन लड़कों को, भाई ऐसे हैं वैसे, मेरी बेटी को परेशान करते हैं, यहाँ आ गए वो। तो मेरी सिस्टर ने, जैसे जिसके बच्चे एडोलेसेंस में, उसको पता है कि लड़के भी तो बेवकूफ़ बन गए होंगे ना, तो उसने कहा, मैंने उन लड़कों को ले जाके साइड में पूछा कि भाई तुम क्यों आए यहाँ, किस कारण से आए। तो बेचारे रोने लगे। 17-18 साल के बच्चे सभी डरपोक ही होते हैं बेटा। उन्होंने कहा, मैडम ये लड़की जो है ना, हम लोग मार्केट में अपनी पिताजी की मदद करते हैं, कोई मंडी में बैठते हैं, और ये लड़की जो है वहाँ हर सैटरडे कोई मंडी लगती होगी, उसमें आती थी, और इसने हमें कहा कि तुम ना 10 बजे आ जाना मेरे स्कूल के बाहर, उस लड़की ने। और वो नालायक वहाँ पहुँच गए। अब उस लड़की ने कुछ ऐसा हुआ कि उसकी माँ आ गई, उस लड़की ने उन लड़कों को फंसवा दिया, कह के कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि 100% केस ये रहा होगा कि वो स्कूल से बाहर खुद आई होगी। वो उसको पकड़ के तो नहीं लाए ना स्कूल से बाहर, स्कूल से बाहर वो आई तो उसकी गलती, लेकिन वो अपनी गलती क्यों मानेगी। उस लड़की ने उन लड़कों को फंसवा दिया, पुलिस वालों ने उनको खूब तो पीटा, उनको ले गए। अब उनके माँ बाप को बुलाएंगे, उनसे जैसे तैसे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन बेटा ये दोनों के लिए एग्जाम्पल है। कल हम बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा कि देखो दोनों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उस लड़की ने उन लड़कों को बेवकूफ़ बनाया, अब उन पर अगर पुलिस केस हो गया तो फंस गए। उनके माँ बाप की तो रोज़ की चिंता हो गई ना बेटा, अपने बेटों पर बट्टा लग गया ना। एक बार लड़का पुलिस थाने तक चला गया, ये खबर फैल जाएगी चारों तरफ, उसके बाप को रेडी लगाने जाएगा तो पता नहीं कितने लोग क्या क्या कह के, हो सकता है उसको वो काम धंधा उठा के कहीं और ले जाना पड़े। और वो लड़की जो 17 साल की थी, जान ना पहचान, उठ के इंस्टाग्राम पे कोई बातचीत हुई और चल पड़ी। ये बेटा बहुत ज्यादा टफ टाइम है, अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। ये ट्रैप्स हैं, ये जाल हैं, और इसमें बेवकूफ जल्दी फंस जाता है। वो कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी हो सकती है। ये तुम्हें देखना है कि हमें इस जाल में नहीं फंसना। हमारे घरों में ना जो परवरिश है ये पहले बहुत बढ़िया मिल पाती थी, कारण पहले सोसाइटी परवरिश करती थी, सिर्फ अकेले माँ बाप नहीं थे, गांव गली नुक्कड़ मोहल्ले के सब लोगों को लगता था कि ये लड़का अगर गलत चल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको पीट के हम सही करें। ऐसा ही लड़कियों के लिए था कि एक घर की बेटी सबकी बेटी होती थी, इसलिए परवरिश साझी मिलके और बहुत बढ़िया परवरिश मिलती थी। लेकिन आज क्या प्रॉब्लम है, आज परवरिश घर घर से मिल रही है, और घर से भी क्या मिल रही है, आज कितनी ही औरतें तो अधेड़ उम्र की भी इतनी, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, इतनी घटिया सोच रखती हैं कि उनके बच्चे जवान हो गए हैं और वो
इतनी वाहियात रील बनाती हैं औरतें भी कि उनको देख के उनके पति भी शर्मा जाएं। अब बेचारे पति भी क्या करें, क्योंकि वो उन पे हावी है। दो चार को तो देख के लगता है बेचारे बना रखे हैं कि वो आना भी नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती खींच खींच के उनको भी रील में नचा रही हैं। तो ये हाल है औरतों का। मैं किसी बेटा, इसमें कईयों की तुम्हारे घर में भी औरतें हो सकती हैं ऐसी, इसलिए ऐसी आवाज नहीं निकालनी है। कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये इतना खराब टाइम है। आप ये देखो, सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें कम हैं और अच्छी चीजों को देखने वाले भी कम हैं। ज्यादातर वायरल क्या होगी, बहुत ही फूहड़, वाहियात, कोई भी ऐसी चीज। तो बेटा ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारे बीच में कुछ लोग वो भी बैठे हैं जिनके बच्चे 5 साल 7 साल के होंगे। इस टाइम पे ना, ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल समय है। इस टाइम संस्कार, परवरिश, ये सब चीज़ें एक तरफ कर दी और हर किसी को पता है क्या लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी मेरी है, मैं चाहूँ जैसे जीऊँ। इसीलिए घर परिवार में, रिश्तों में मैच्योरिटी तो खत्म हो ही गई, परवरिश पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया। आज लगभग लोग झूठ के, फरेब के इन जालों में फंस गए। और ऐसा नहीं है कि लोग पहले बड़े शरीफ थे, पहले भी लोग बोलते थे, बहुत सारे लोग, लेकिन आज ना इसको लोगों ने बड़ा कैजुअल बना दिया, जैसे जनरलाइज कर दिया, हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। ऐसा नहीं है बेटा, जिंदगी जो है ना ये बहुत सुंदर है और ये तब खूबसूरत है जब तुम लोग अच्छे बनोगे। जैसे लाइफ में तुमने सोसाइटी से जो लिया वो पे बैक करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी ऐसे ही काट जाएंगे, पूरी जिंदगी तबाह कर लेंगे, ना कुछ सीखेंगे ना आगे बढ़ेंगे, गंदगी में रह के और उस गंदगी में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। कुछ लोग इस चीज को समझते हैं कि यार ये टाइम बड़ा टफ है, डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, ड्रग्स की बात करें, शराब की बात करें, तरह तरह के नशों की बात करें, या ये गंदगी की बात कर लें। इस रील्स का भी एक नशा ही है। कई लोग तो 4-4, 6-6 घंटे पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे और इन पे शॉर्ट्स पे और इन पे देते रहते हैं, वीडियोस पे। इस टाइम की कीमत को समझो, टाइम लिमिटेड दिया करो। बेटा जो ये 9-10 के बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, आशीष, ये जो गड़बड़ करे इनके कार्ड ले लेना, जो भी गड़बड़ करे। इस समय की कीमत को पहचानो, इस समय को बर्बाद मत करो। ये टाइम बड़ा कीमती है, ये बार बार लौट के नहीं आएगा।